राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सनातन कहानियों में। दोस्तों, आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देव उठनी एकादशी को ही देव दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि 4 महीने की चीर निद्रा के बाद जागते हैं और षष्ठी के शुभ कार्यों का आरंभ होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देव उठनी एकादशी पर व्रत रखने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। देव उठनी एकादशी पर आप कुछ छोटे छोटे उपाय करके देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं ये छोटे छोटे उपाय क्या हैं। भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा काफी प्रिय होता है। माना जाता है कि तुलसी पर कुछ चीजें चढ़ाकर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी पर तुलसी पर लाल चुन्नी अर्पित करने से घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए देव उठनी एकादशी पर तुलसी पर कलावा अवश्य ही चढ़ाएं। देव उठनी एकादशी पर तुलसी पर कच्चा दूध अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। देव उठनी एकादशी पर एक पीले धागे में 108 गांठ लगाएं और तुलसी पर बांध दें। ये काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन अपने दरवाजे पर बांध दी ये एक चीज पूरे साल बरसेगी धन दौलत। क्या आप जानते हैं कि तुलसी की जड़ का एक विशेष उपाय गरीबी और आर्थिक तंगी को आपकी दहलीज से दूर रख सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी की जड़ दरवाजे पर बांधने से दरिद्रता का नाश होता है। ऐसे घरों में हमेशा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ये सरल उपाय घर में धन की आवक को बनाए रखता है, दरिद्रता को दूर रखता है और घर के सदस्यों को कभी कर्जदार नहीं होने देता। माँ लक्ष्मी का मन चंचल होता है, इसलिए वो कभी एक स्थान पर नहीं ठहरती, लेकिन ये उपाय घर में लक्ष्मी जी की कृपा को रोक कर रखता है। जड़ को आप कैसे बांधें? एक लाल कपड़े में तुलसी की जड़ को अक्षत के साथ बांध दें। फिर इस कपड़े को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। आप चाहें तो देवी लक्ष्मी के शुभ चरण भी दरवाजे पर लगा सकते हैं या फिर मंगल प्रतीक स्वस्तिक का चिन्ह दरवाजे पर बना सकते हैं। दोस्तों, एक और उपाय देव उठनी एकादशी पर घर में ले आएंगे। ये एक चीज रूठी है तब भी लक्ष्मी माँ आपके दरवाजे पर खींची चली आएंगी। ज्योतिषाविद कहते हैं कि इस दिन श्री यंत्र घर में लाने से माँ लक्ष्मी खींची चली आती हैं और धन धान्य का वरदान देती हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। तो चलिए मैं आपको पौराणिक कथा सुनाती हूँ। कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी नाराज होकर बैकुंठ चले गई थी। उनके बिना धरती पर कोहराम मच गया। तब देवगुरु बृहस्पति ने लक्ष्मी जी को आकर्षित करने के लिए श्री यंत्र की स्थापना और पूजन का उपाय सुझाया। इसके बाद माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आने के लिए विवश हो गईं। दोस्तों, श्री यंत्र की सिद्धि भगवान शंकराचार्य ने की थी। यह दुनिया का सबसे ताकतवर यंत्र है। इससे धन का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, श्री यंत्र कई तरह का होता है। समतल, उभरा हुआ और पिरामिड जैसा हर तरह का श्री यंत्र अलग अलग तरीके से लाभ प्रदान करता है। धन के लिए श्री यंत्र का प्रयोग कैसे करें? स्टफिक का पिरामिड वाला श्री यंत्र पूजा के स्थान पर स्थापित करें। इसे गुलाबी कपड़े या छोटी सी चौकी पर स्थापित करें। रोज सुबह इस यंत्र को जल से स्नान कराएं और फूल चढ़ाएं। फिर घी का दीपक जलाकर श्री यंत्र के मंत्र का जाप करें। दोस्तों, जो देव उठनी एकादशी पर गरीबी दूर करने के लिए ये काम करता है वो साल भर अमीर बना रहता है। विष्णु पुराण के अनुसार आषाढ़ की एकादशी को भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक भयंकर राक्षस को मारा और फिर थकान के बाद सो गए। लेकिन देव उठनी एकादशी पर गरीबी दूर करने के लिए एक खास कार्य किया जाता है। वो है सूप को गन्ने से पीटना। देव उठनी एकादशी के दिन गन्ने और सूप को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आखिर इस दिन क्यों गन्ने से सूप को पीटा जाता है? जानते हैं इसके पीछे का कारण। इस दिन गन्ने और सूप बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दरअसल
इस एकादशी से किसान अपनी फसलों की कटाई करने की शुरुआत करते हैं। उस कटाई से पहले गन्ने की उपासना की जाती है और उसे भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित किया जाता है। भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद गन्ने को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। साथ ही इस दिन गन्ने से सूप पीटने का कार्य भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सूप पीटने से घर से गरीबी दूर भागती है और पैसों की बरसात होती है। तो दोस्तों, ये हैं कुछ छोटे छोटे उपाय जिनको आप देवउठनी एकादशी पर कर अपने घर में लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और पूरे साल भर आप पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।